प्रचारक भी हैं, वो हमारे बीच तेजपुर में प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। उनके साथ धीरज शर्मा जी जो विधायक हरियाणा से हैं, विधानसभा का हरियाणा से चुनाव लड़े मेरे भाई वर्धन यादव जी, हमारे तेजपुर के सोनीतपुर के जिलाध्यक्ष कोमल जी और तमाम हमारी सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की टीम और हमारे अलायंस के साथी मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा जिलाध्यक्ष जी से कि हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र जी का स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिले के मीडिया चेयरमैन और प्रणव जी से कि वो भी सांसद जी का स्वागत करेंगे। मैं प्रणव जी से अनुरोध करूंगा हमारे भाई वर्धन जी का भी स्वागत करेंगे। मैं राजेश पांड्या जी से अनुरोध करूंगा धीरज शर्मा जी विधायक, उनका भी स्वागत करेंगे। तो अब स्वागत हमारा हो चुका है। अब मैं अनुरोध करूंगा हर्षद शर्मा जी से जो आगे की कार्यवाही को शुरू करेंगे। आप सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद। थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि एमपी साहब गुड़गांव से आ रहे हैं और रास्ते भर इलेक्शन कैंपेन्स के कारण आप लोग जानते हैं ट्रैफिक थोड़ा सा व्यवस्था ऐसी ही है। तो मैं बिना विलंब किए 5 बार के सांसद, न सिर्फ उत्तर भारत के बल्कि भारत के सबसे लोकप्रिय सांसदों में से एक श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें और उसके बाद आप लोगों के सवाल हम लोग लेंगे। धन्यवाद। आप सब यहाँ पे आए, सभी सम्मानित हमारे साथियों का धन्यवाद, जिनका सबका अच्छे परिचय हमारे साथियों ने दिया, उनका स्वागत किया। आज बहुत महत्वपूर्ण चुनाव असम में हो रहा है, जिसकी तरफ पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि यहाँ असम में क्या फैसला होता है। और मैं बधाई देता हूँ असम के लोगों का कि जो रिपोर्ट चारों तरफ आ रही है पूरे देश में असम से जारी है, वो ये है कि असम के लोगों ने एक निर्णायक फैसला ले लिया है। और वो फैसला ये लिया है कि जो देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, उनकी सरकार, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला असम के लोगों ने ले लिया है। असम के लोगों का इस निर्णायक फैसले के लिए हम पहले ही उनका धन्यवाद कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि 28 प्रदेश और 7 यूनियन टेरिटरीज में अगर असम भाजपा शासन में नंबर 1 पे किसी मानक में पहुंचा है तो भ्रष्टाचार में पहुंच गया। देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का आज अगर कहीं नाम आता है तो असम के मुख्यमंत्री का नाम आता है। ये बात ठीक है, हम मानते हैं और हम स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पे पहुंच गए असम के मुख्यमंत्री। लेकिन असम के विकास को लेके उनका जो कार्यकाल रहा, भाजपा का जो कार्यकाल रहा, आज फैसला उस पर करना है। और हम ये स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पे वोट पड़े तो लोग जो बीजेपी वाले हैं इनको वोट देंगे, लेकिन लोगों की खुशहाली के लिए, असम के विकास के लिए अगर साथ दिया जाए तो कांग्रेस का साथ दिया जाए। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये, मैं बाकी तो बहुत से मुद्दे आपके क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन एक तो विषय एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई बात मैं जरूर कहूँगा कि इस सेक्टर से मेरा भी संबंध है
और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा इस विषय पर कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में इस विषय पर रखने का कार्य करते हैं और आज कांग्रेस की तरफ से ये जिम्मेदारी लगी है। और अमूमन ये देखा जाता है कि कृषि सेक्टर पे जुड़े हुई बातें मीडिया में कम आती हैं, जबकि इस सेक्टर से संबंधित ग्रामीण अंचल में ज्यादातर जनसंख्या कृषि से पे अपनी आधारित जीवन जीती है। तो मैं 3-4 बातें इस पे रखना चाहूंगा, उसके बाद आपके प्रश्न राजनीतिक सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि अलग अलग चाय बागान की बात है, क्योंकि असम में एक मेन अगर इकोनॉमी का बैकबोन है तो चाय बागान भी माना जाता है। चाय बागान में के विषय पर जो इससे जुड़े हुए हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा छल है, हम इसकी निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का ये आश्वासन है चाय बागान के वर्कर्स के लिए कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम 450 रुपीज की मिनिमम वेज को लागू करवाएंगे, लीगल गारंटी के साथ लागू कराएंगे। ये लीगल गारंटी भी जरूरी है, ये आज आपको एक नई चीज मैं बता रहा हूँ। लीगल गारंटी के साथ इसको जारी कराएंगे। राहुल जी का ये विजन है। इसके साथ साथ जो चाय पत्ती के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन, बड़ा भारी फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है, खास तौर पर श्रीलंका जैसे देशों की चाय पत्ती वहां से लाकर और यहाँ पैकेजिंग करके जो सारा देश में जो चल रहा है, जो मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है देश, और हर सेक्टर में बाहर से इंपोर्ट का रास्ता खोल दिया गया है, उसका असर चाय पत्ती के रेट फ्लक्चुएशन में भी देखा जाए। और इसमें भी कांग्रेस पार्टी का आश्वासन है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि जो खास तौर पे जो छोटे चाय बागान के जो प्लेयर्स हैं उनको कुछ ना कुछ फ्लोर प्राइस मिले, उसको लेकर भी कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम ये करवाने का कार्य करेंगे, सपोर्ट प्राइस लागू करने का काम करेंगे। इसके बाद पैडी आता है। पैडी एक मुख्य क्रॉप है। पैडी में भी दो चीजें हैं। ये दुर्भाग्य है कि भाजपा के 2 टर्म्स के बाद भी अभी भी 2 क्रॉप का पैटर्न शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि कृषि क्षेत्र में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इरिगेशन की फैसिलिटी, ना क्रेडिट, और केवल मोनोक्रॉपिंग हो रही है। देश में शायद असम आखिरी प्रदेश है जिसमें मोनोक्रॉपिंग हो रही है, एक सिंगल क्रॉप की जाए। इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार 2 डबल क्रॉप नहीं असम के किसान को प्रोवाइड करा पा रही, जो पूरे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 3-3 क्रॉप हो रही, लेकिन यहाँ डबल क्रॉपिंग नहीं। तो ये पता चलता है कि भाई इनका जो सारा ध्यान था वो केवल भ्रष्टाचार पे ध्यान था यहाँ के मुख्यमंत्री। बिल्कुल क्लियर बात दिखाई देती है। और एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पैडी पर, आप उसका अंदाजा लगा लो कि 10 साल की यूपीए सरकार के समय पर ईयर, प्रति वर्ष ऑन एवरेज 12.9% एमएसपी बढ़ाया गया। पिछले साल का जो एमएसपी था उससे 12.9% बढ़ाकर हर साल दिया गया 10 ईयर्स यूपीए गवर्नमेंट। और जहां तक इनकी बात है, इनकी गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में पिछले 12 साल में पर ईयर 6% का एमएसपी का पैडी के ऊपर इंक्रीमेंट दिया गया, जो कि इन्फ्लेशन, डीजल और यूरिया, पैडी में लगने वाले जो इनपुट्स हैं उसकी महंगाई से भी कम है। तो पैडी का फार्मर 10 साल पहले जहां खड़ा था, आज
12 साल की मैं बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूनतम समर्थन केंद्र सरकार से होता है, तो इन 10-12 साल में पैडी का फार्मर और उससे नीचे आ गया। आप अंदाजा लगाओ। इसीलिए असम में इंडेटेडनेस, फार्मर इंडेटेडनेस बहुत बढ़ गई है और पैडी के फार्मर भी बहुत प्रभावित है। पल्सेस भी यहाँ पे कुछ क्षेत्र के अंदर पल्सेस की भी खेती है असम में। पल्सेस में अगर देखा जाए तो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर ईयर 22% पर एनम इंक्रीज था एमएसपी सपोर्ट प्राइस पर ईयर। अब पिछले 10 साल से दैट इज डाउन टू 7% पर ईयर, जो कि डेली इन्फ्लेशन के आसपास है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ये एंटी वर्कर, एंटी फार्मर, एंटी एग्रीकल्चर वर्कर, एंटी टी वर्कर ये गवर्नमेंट है। और फाइनली मनरेगा, जो रूरल डिस्ट्रेस का जो एक बहुत बड़ा कारण है, मनरेगा की योजना इन्होंने बिल्कुल डिसमेंटल कर दी, वो आपके सामने है। उस विषय पर सारी डिटेल आपके सामने है। जो मनरेगा की योजना थी उनको इसमें इन्होंने डिसमेंटल करके उस योजना का नाम जी राम जी करने का कार्य किया। जी राम जी नाम किया, जो कि भगवान श्री राम वो आस्था का प्रतीक है हम सबके दिल में। मगर भगवान श्री राम का नाम भी अच्छे से ना लेना, राजनीति उनके नाम पे करने का प्रयास करना और नाम जी राम जी। और जी राम जी भी आपने देखा कि फुल फॉर्म के साथ खुल के लो, भगवान श्री राम योजना आप रखो अगर आपने दम हो तो, और आपके आस्था की वजह से, सम्मान की वजह से रख रहे हो। लेकिन उस योजना को राम राम करना, राम राम मतलब जहां से मैं आता हूँ हरियाणा, राजस्थान, वहां हम लोग राम राम का मतलब बाय बाय। उस योजना को खत्म करने की साजिश रचना और उसका नाम बदलना, उससे भी फार्मर डिस्ट्रेस बढ़ा है। तो उसकी भी हम पूरी तरीके से, तो हर तरीके से ये जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बात है, फार्मिंग से जुड़ी हुई बात है, रूरल एरिया से जुड़ी हुई बात है, उसका 2025 में हमारे 66 लाख हाउस होल्ड और 1.09 करोड़ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर मनरेगा। लेकिन इनमें से जस्ट 23,900 वर्कर्स गॉट 100 days. That is the situation, reality of Assam and Manrega scheme. Finally, on this subject, every election cycle, BJP is promising flood-free and flood-proof. Every cycle BJP is promising flood-free Assam और फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए मेजर दिए जाएंगे, फार्मिंग को, रूरल एरियाज को फ्लड से अफेक्टेड नहीं होने दिया जाएगा। बट व्हाट हैव दे डन? कुछ अभी तक इन्होंने किया नहीं। एवरी ईयर 10 लाख लोग फ्लड से अफेक्टेड है, कंटिन्यू टू बी सिंस 2016। 2000 लोगों की जान फ्लडिंग से जान गंवाई, 2000 लोगों ने, और लगभग 8000 हेक्टेयर जमीन जो है वो हर साल फ्लड्स की वजह से इरोजन हो जाता है। ये आपके सामने ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ये माना है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो इन सेक्टर्स के लिए कुछ जो पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं वो ये पॉइंट्स हैं। इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये मेन मैंने ये बात इसलिए कवर करी, बाकी तो बहुत सी बातें जो पॉलिटिकल बात है वो आप क्वेश्चन भी पूछेंगे, वो सारे आप कवर भी करेंगे। लेकिन ये
चाय बागान से, पैडी फार्मर से, रूरल एरिया से जुड़ी हुई जो बातें हैं, इन बातों को आप ज़रूर जो है तवज्जो दें। ये मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि बहुत बड़ी जनसंख्या इन सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है और उनके लिए बीजेपी ने कितना फेलियर रहा है और कांग्रेस क्या प्रॉमिस कर रही है, ये आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचना चाहिए, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। और वो दिया नहीं, हमारा प्रॉमिस है वो पहले जो मैंने आपको बात करी उसी को रिपीट करवाना चाहते हैं। उस समय भी मैंने रिपीट किया कि कांग्रेस आएगी तो राहुल जी का विजन है जो आप कितना होगा, जो मैंने कहा था कि 450 हम जो चाय बागान के डेली वेज है वर्कर्स के लिए 450 रुपीज़ लीगल गारंटी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो है हमारा कांग्रेस पार्टी का, ये आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे। आज हमारे आने का एक मेन पर्पज ये भी है कि आपके माध्यम से ये जो हमारा प्रॉमिस है ये लोगों तक पहुंचे, ये हम आपसे आग्रह करें। बाकी करप्शन के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश बोल रहा है। किसी को भ्रष्टाचार के आरोप होना एक अलग बात है, मगर पूरा देश जिनको मोस्ट करप्ट सीएम के रूप में जानने लगे, ये असम के हर नागरिक के लिए भी ये चिंता का विषय है कि इनकी भाजपा की सरकार के मुखिया को पूरे देश में मोस्ट करप्ट सीएम के रूप में उनकी पहचान बने। हर तरीके से असम को भ्रष्टाचार में लूटने का काम इस सरकार ने किया। लैंड ग्रैबिंग, मुख्यमंत्री जी और उनके सारी टीम ने किस रूप से लैंड ग्रैबिंग करी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस पर बहुत व्यापक डिस्कशन डिबेट हो चुका है। किस तरीके से सारे सिंडिकेट चल रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के पेट्रोनेज पे सिंडिकेट चल रहे हैं पूरे स्टेट में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोल सिंडिकेट चल रहा है, हरियाणा तक का भी पहुंच रहा है कोल सिंडिकेट जो चल रहा है असम में। किस तरीके से सुपारी सिंडिकेट चल रहा है, किस तरीके से स्टोन सिंडिकेट चल रहा है। तो ये करप्शन सिंडिकेट्स के आधार पर चल रही सरकार है, उनको बचा रही सरकार है। इनके प्रोटेक्टरेट में, इनकी संरक्षण में ये सारे सिंडिकेट चल रहे और ये खुद इतने बड़े सिंडिकेट हैं। वो कल भेजने कई बहुत से आरोप लगे हैं, आपने देखा एआईसीसी की तरफ से बहुत से आरोप मुख्यमंत्री जी और लगे। पहले ही आरोपों की कमी नहीं थी, इससे पहले ही मोस्ट करप्ट मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान बनी। लेकिन अब कल जो आरोप लगे हैं उसके बाद ये जो भाजपा की असम की सरकार है ये अब विश्व रिकॉर्ड बनाने के नजदीक आ गई। हिंदुस्तान के 28 प्रदेशों में तो मैंने कहा कि सबसे मोस्ट करप्ट सीएम के रूप में, लेकिन दिस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ असम इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड। ये आज हकीकत वर्ल्ड आप कल आरोप देखो, ऐसा लग रहा है, हमारा ये मानना है हमारा कि भाई ये जो गवर्नमेंट है ये विश्व स्तर पे एक ही चीज विश्व स्तर पे पहुंची है इस गवर्नमेंट में। मैं अदर वर्ड में बोल दूं आपको, सुनो, अदर वर्ड में बोल दूं, उतना पैसा भी नहीं जितना भाजपा के पास। विश्व स्तर पर सबसे अमीर पार्टी बन गई भाजपा और सबसे भ्रष्ट सरकार का भी रिकॉर्ड के नजदीक असम सरकार पहुंचता है। ये विश्व वर्ल्ड क्लास ये चीजें बन रही हैं। तो ये बातें हमारी, आपको पता है जो 5 गारंटीज हैं उनके बारे में बात करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अनकंडीशनल मंथली ट्रांसफर टू एवरी वुमेन्स बैंक अकाउंट, 50,000 टू स्टार्ट और ग्रो बिजनेसेस, ये महिलाओं के लिए है। जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग विद इन 100 days, राहुल जी कमिटमेंट है। कन्वर्जन ऑफ
Ixonia pattas into Niadi pattas for 10 lakh indigenous people. 25 lakh cashless health cover for every family. ये जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट्स हैं वहाँ किया ही है हमने, चाहे कर्नाटक की बात हो, तेलंगाना की बात हो, कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे हर मैनिफेस्टो में ये है, ये नेशनल लेवल की एक हमारी स्कीम है. सीनियर सिटीजन्स 1250 per month pension in dedicated groups. So these are our 5 guarantees. हमारे जिलाधिकारी से मैं आग्रह करूँगा, ये हमारी गारंटी है. इनके साथ जो हमारी गारंटी चाहे बगान के वर्कर के लिए हो, चाहे चाय पत्ती के लिए सपोर्ट प्राइस के लिए जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर करी, चाहे वो पैडी के एमएसपी के लिए हो, तो वो सारी बातें जो कवर करी वो भी आप लोग पहुँचाएंगे. आपके कोई सवाल हो तो पूछें. वो जो सीएम का वाइफ का पासपोर्ट उसके बाद सीएम ने बोला है ये सच नहीं, तो वो क्या बोलेंगे? ये कहेंगे ये सच है? वो क्या बोलेंगे? एआई बोला, एआई जनरेशन है नहीं, वो जो है क्या, वो आप खुद ही सोचिए वो क्या बोलेंगे. उससे नहीं, क्या हकीकत है उससे है. वो तो ये बोलना चाहिए उनको कि इंक्वायरी कराओ. आपके बहुत गंभीर आरोप लगे, बहुत गंभीर आरोप. सवाल ये है कि वो गोल्डन वीजा दुबई का है कि नहीं है. ये तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें आ जाएगा. सवाल है कि गोल्डन वीजा है वो क्या इंडिया के पासपोर्ट पे है. सवाल है कि क्या किसी की दुबई में प्रॉपर्टीज है कि नहीं है. ये प्रश्न है. ये आरोप लगे, बहुत गंभीर आरोप लगे. क्या है कि भाई सारी अपनी संपत्ति और प्रॉपर्टी चुनाव के एफिडेविट के अंदर कवर किया गया है कि सारे ये प्रश्न है, बड़े गंभीर प्रश्न. और ये आरोप जब लगे हैं, ऐसे आरोप जब लगते हैं, क्योंकि ये गंभीर विषय, आरोप लगना भी गंभीर विषय है. ये और किसी पे तो आरोप नहीं लगे. भाजपा के भी बहुत मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के भी बहुत नेता हैं. अगर एआई से बनाना होता और झूठे आरोप लगाने होते तो किसी और पे भी लगाए जा सकते थे. कई प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, किसी और प्रदेश में तो किसी और व्यक्ति पे तो ऐसे आरोप नहीं लगे हैं, यहाँ लगे. चाहिए तो ये है कि मुख्यमंत्री जी कहे कि इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराओ, वो खुद कहना चाहिए. और वो नहीं भी कहें तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि इस पर इंक्वायरी कराएंगे. क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. आप शायद भूल गए होंगे लेकिन जनता को याद. वो जो नारा था, तो वो आए और वो कहें कि इस पर इंक्वायरी कराएं. और इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए. लेकिन ये इस भाषा में मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने भी देखा होगा वो भाषा, वो अस्वीकारी है और उससे बौखलाहट दिखाई दे रही है. एक शब्द है हिंदी का बौखलाहट, इंग्लिश में उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं. और उस का राजनीतिक गलियारों में ये माना जाता है कि ये भाषा तब बोली जाती है जब हार नजदीक. वो आदमी बोला है, मैं भी बोल सकता हूँ. मेरे बोलने का अमेरिका में है, पवन का अमेरिका में है. अमेरिका में 1 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है और दुर्लभ एलिजाबेथ उनका भी 786 नाम से लिखा गया है. ये आप क्या बोलेंगे? देखिए वो क्या क्या उन्होंने बोलने में कोई कमी कसर थोड़ी छोड़ी. पहले ही नहीं कसर छोड़ी कमी. और हमने हमेशा कहा कि कुछ भी हो
10 साल से देश की सारी एजेंसीज आपके पास है, सीबीआई आपके अंडर में है, ईडी आपके अंडर में है। 10 साल से जितने केसेस हुए सारे केवल और केवल ऑपोजिशन के लीडर्स पे आपने केसेस किए। सोनिया जी से लेकर, खड़गे जी से लेकर, राहुल जी से लेकर देश के तमाम नेताओं तक, केवल कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के बाकी लीडर्स पे भी, कोई ऐसा लीडर नहीं है विपक्ष का। हमारे सिटिंग दो मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री अंदर करने का काम ईडी ने किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंदर करने का काम किया, ममता दीदी पे मुकदमे, चिदम्बरम पे मुकदमे, हुड्डा साहब पे मुकदमे, कोई ऐसा लीडर नहीं। डीके शिव कुमार पे मुकदमे, हमारे डीसीएम। तो सारी एजेंसी आपके पास है, लेकिन अब जो मुकदमे करे थे उनकी भी हवा निकल रही है देश में। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जो एजेएल का मुकदमा था, कोर्ट ने फैसला किया कि वो मुकदमा प्राइमा फेसी गलत दर्ज हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने मुकदमा किया गया वोरा जी पे, साहब पे, एजेएल के बाकी जो लोग, तो वो एक एक करके सारे मुकदमे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी और पे आरोप लगा रहे हैं चुनाव के समय, तो 10 साल से आप क्या कर रहे हैं, और खाऊंगा ना खाऊंगा, खाने दूंगा, तो यानी कि उसका क्या अर्थ है। तो आज ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, इन गंभीर आरोपों का जवाब भी देना चाहिए। इन आरोपों को फेयर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार निष्पक्ष नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं उनके नारे का भी याद दिला दूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो इस पर क्या कहते हैं ये भी आप देख रहा है, वो क्या कहते हैं। और एक सवाल है, ये जो गोल्डन विषय के बारे में जो बात होती है, उसका अफरोज हुसैन नाम का पाकिस्तान के लोगों में सेम नंबर और इनके भी सेम नंबर से, ये मैंने कहा कि भाई उसकी डिटेल और क्या विषय है वो कल हमारे जो प्रवक्ता है उन्होंने कवर किया। ये प्रश्न उठे, इन प्रश्नों पर जो है क्या इनको जवाब देना चाहिए। बहुत गंभीर प्रश्न हैं सारे, जवाब देना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन। तब हिमंता शर्मा ने नॉमिनेशन दिया था, उसी टाइम तो ये प्रॉपर्टी के बारे में कुछ यही नहीं नॉमिनेशन, वो सारे प्रश्न उठे, बहुत गंभीर आरोप हैं और बहुत गंभीर प्रश्न उठे, और इन आरोपों के बारे में सारी बात जनता के सामने आनी होगी, जनता के सामने सारा सच लाना होगा। इसीलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। केंद्र सरकार को तुरंत एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का आश्वासन देना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन से लूटने का इंजन भी है। एक इंजन से यहाँ लूटा जा रहा है, दूसरे इंजन से वहां लूटा जा रहा है। तो ये डबल इंजन का भ्रष्टाचार का इंजन है। ये देश की जनता जान चुकी है, ये डबल इंजन का भ्रष्टाचार है, और दिख रहा है। ये AI से रिलेटेड हो रहा है, CM गैस सिलेंडर है या नहीं है? ये या नहीं है? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, उससे क्या है वो आप क्या सोचते हैं, वो ये कहेंगे कि ये सारी सच है, इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन की सारा विषय आप सब जानते हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं। 2024 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 10,500 करोड़, 10,500 करोड़ बैंक अकाउंट, कांग्रेस के बैंक अकाउंट में 133 करोड़, 130। ये 24 में सरकार, ये तो उसके बाद का आप कितने कॉल किए होंगे, आप अंदाजा लगाओ। 17,000 करोड़ में कहीं बता रहे हैं एग्जैक्ट जो भी फिगर भाजपा के। अभी तो ये अभी अंदाजा है, वो तो डिक्लेयर्ड है, वो तो जो डिक्लेयर्ड RBI में 10,500 करोड़, ये तो बैंक में है काका, वो बैंक में है। जो बैंक में नहीं है, जो
कैश लिए बैठे हैं। और लोग कैश लिए बैठे, किसके पास देश में सारी एजेंसी के साथ किसके पास है, आप ये तो सोच ही सकते हैं। उसका क्या अनुपात में होगा वो आप अंदाजा लगाएं। तो ये देश की वास्तविकता है। डबल इंजन से लूटना देश की वास्तविकता है, डबल इंजन से भ्रष्टाचार देश की वास्तविकता है। और इसीलिए मैंने कहा वर्ल्ड क्लास अगर कुछ बनाया है तो वर्ल्ड क्लास केवल बीजेपी का देश दुनिया में सबसे अमीर पार्टी बनाई है। वर्ल्ड क्लास अमीरी में पार्टी, वर्ल्ड क्लास बीजेपी के दफ्तर बनाए हैं और वर्ल्ड क्लास भ्रष्टाचार। ये विश्व स्तर पे बातें पहुंच गई हैं। बाकी धरातल की क्या स्थिति है वो मैंने एक सेक्टर कवर किया है, वो सेक्टर आप मेरा जरूर छापना, पता चले आप यही छाप जो मैंने आपको ये सारी चीजें बोली। रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर, वर्कर सेक्टर, फार्मर सेक्टर, चाय बागान सेक्टर जो कवर किया है वो मैं दोबारा से आपसे आग्रह करूँगा कि वो सारा जो लोगों से जुड़ी हुई बात है उसको आप जरूर कीजिए। तो पॉलिटिकल बात तो देखो आप सभी बोलेंगे, आप बाकियों से भी लेंगे तो वो भी आप जरूर बस। इस बार गवर्नमेंट डबल से इंजन रहेगा कि सिंगल हो जाएगा? क्या गवर्नमेंट इस बार डबल इंजन होगा या सिंगल हो जाएगा? देखिए ऐसा है, ये आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डबल इंजन का होगा सिंगल। गवर्नमेंट असम के लोगों के लिए सिंगल विजन से चलने वाली गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी। तो मैं पूरा विश्वास है कि आप देखना असम का जो नतीजा है उसका असर दिल्ली पर जाए। असम का ये जो आप सुने, जो हम सभी लोग यहाँ पर खुद अंदाजा लगाएं, सब लोगों को, हम में से कोई हरियाणा में था, कोई कहीं था, सब आखिर में यहाँ एकदम से आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पल्स ऑफ द पीपल, द मूड हैज शिफ्टेड इन फेवर ऑफ। थैंक यू।